देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। शहीद परिवार के हमारे शहीद सिपाही प्रेम सिंह के भतीजे जगदीश जी जोत प्रज्वल करते हुए जोरदार तालियां। धन्यवाद सभी हमारे शहीद को पुष्प अर्पित करते हुए। भाई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं जुड़ा हूँ काफी दिन से, लेकिन मैं सक्रिय नहीं था। उसके बाद जब मैं जिला पार्षद बनया तो थोड़ी सी पावर आई है, स्टैचू बनाए और उसके बाद मैं सक्रिय हो गया। माजी ऐसा है, देखो मेरा एक दिमाग में बात है। आप लोगों ने लिस्ट निकलवा के तो तैयार कर लिए हैं, शहीद खूब नहीं कड़ा कड़ा तो लेकर 51 शहीद ढूंढ लिए। पहला 25-26 थे, इन्होंने 51 कर लिए। भाई इतने यार और भी टोवांगे जिनका रिकॉर्ड देखो नहीं था। ये 51 शहीदों के स्टैचू भी चलो जिला परिषद थे तो सरकार के पीछे थे, और हमने पार्षद भाई हमारा मेल हो गया, मैंने झंडा रख दिया, उन्होंने पास कर दिया। और भाई चलो 40-50 हज़ार का एक था, मुश्किल झंडा हमारे लिए तो वो बन गए। बड़ा पीछे फिर मखाई इनके ऐसे करो साहब, इनके प्रोग्राम शुरू करो। इनके प्रोग्राम कैसे शुरू करो कि आप पटदे आवा के शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कंधे सारा बाजा करे लमा ताड़ी बजा दो, चले एक बार बजा दो इनके नाम से। लेकिन ग्राउंड के ऊपर तो कोई मेला लग गया देखा एक भी। अरे 51 शहीद मतलब कोई मेला देखा, कोई प्रोग्राम देखा। मैं साहब या मुहिम छेड़ो, खर्चा कितना आएगा, मैं जो आएगा परमात्मा करेगा, भारत माता करेगी, छेड़ होता मैं। आपने सोच लेंगे 4 प्रोग्राम कम हो गए, आपने शुरू कर दिया, आपने किसी भी तरीका करके 3-4 प्रोग्राम काटे। भाई बढ़िया प्रोग्राम जैसा था, लोगों का रुझान जैसा था, सहज मुहिम चलती चाल लेकर है। ये चलती 9वां-10वां प्रोग्राम हम करने लग रहे हैं। और ये सारे जितने शहीद हैं इनकी जो सी साथ है, किसी की 7 तारीख 71 की लड़ाई में, ये 11-12 अपने कैथल में, ये दिसंबर हमारे 11-12 उससे तारीख न जाएगा, उससे गांव में प्रोग्राम करके नहीं बताओगे। भाई भूलो ना रहे लोगों, अपने लिए इन्होंने बहुत कुछ कराया है। और हम जो मूवमेंट लाइफ में देखे हैं तो किस्मत है हमारी, या तो हमारी लक है हमारा कि जो ये बंदे बैठे हैं, एक्स फौजी बैठे हैं ना, और मैं आप लोगों के बीच में गाने लग रहा हूँ। वरना 10-15 साल 20-25-28 साल कोई नौकरी करके आवे, उसके अंदर हो सकता है कुछ भी हमारे साथ हो सके था। अब तो हम जिंदा खड़े नहीं समझ ले, हम तो मौत से सांस उधारे लेकर आए हुए बंदे। हाँ केवरा कैंक के पर कितने बंदे कितनी बार गोलियां मतलब लिकड़े हुए। हम आंखों के सामने हमने साधन देखी है। 3 सेकंड पहला बंदा बोलने लग रहा, 4थी सेकंड में बंदा धड़ाक सीटे रोने लग रहा, और पता अपना भी नहीं केवरा गोली उड़ना भी आ जाए। वो सौदे देखे हैं भाई, जहाँ तक हमारा न्यू है भाई, जिंदगी कुछ है इनके लिए, हम इनके सादत न बेरा हमने के वैल्यू इनकी सादत की। और ई बाज हम जनप्रतिनिधियां मौका मिल रहा है, पंचायती तौर पर बने हुए हैं और काम से धरती से जुड़े हुए हैं, और फौजी हूँ। अगर आज भी याद नहीं करेंगे तो एसोसिएशन खड़ी है या मैन पावर खड़ी है। ये मैं तो सिर्फ आप लोगों के बीच में देशभक्ति गाने गा के आप लोगों के अंदर जुनून भर सकता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन असली मेन पावर ये मुझे नहीं पता है कैसे बैनर लागे हुए है, कुकर ये दरबार सजा और कैसी हो रेजिमेंट हो जाए। आप लोगों का सहयोग है, ये हमारी फौजी एसोसिएशन जो बैठे हैं ना, हमारे बाप की उम्र के, ये हमारे को आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों, ये छोटा काम नहीं है, सरकारी काम नहीं है कि सरकार ने भेज रखे। अपने मन से अपना टाइम काट के अपना पैसा खर्च करके हम आप लोगों के बीच में आए हैं। और जैसा भी आप लोगों का सहयोग होता है ना, थोड़ा सहयोग हो, बड़ा सहयोग हो, हमारा तो ऐसा काम है जो मान लिया आप कोई 200 कोई 500 कोई 100 रुपये देंगे, मैं घोज में डालने की बजाय एसोसिएशन को देता हूँ। अगर पीछे लागे हमारे 5000, हमने दे दिया 8000, 5000 खर्च हो गए, 3000 लेकर मांग लगा, मैं चले जाऊँगा। लेकिन खान का कोई सिस्टम नहीं है, कोई 1-2 लाख वाला सिस्टम को नहीं हो, जेब तक खर्चे करा। तो यह बात आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। कभी फिर नहीं सोचो भाई ना न्यू तो कोई प्रोग्राम करे नहीं करता कि मैं सोचता होगा इनका, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बाकी कलीर साहब ने सारी बात कर दी थी। और ईब आप लोगों के बीच में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने रिस्क लिया। भजन गाता हूं मैं फौजी को, उसने पहले बता दूं कि सरपंच साहब के पास हम आए थे, सरपंच साहब ने मेरा बहुत बढ़िया काम है, बड़ा हौसला दिया। भाई मेरा फौजी साहब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करो अच्छी बात है। फिर मैं करमवीर कौल मेरे साथ के पार्षद हैं, उस पर मेरा आँख भी पड़ा था, रोब भी पड़ा था। मैं गया, मैं कहा भाई साहब ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम करवाना है आपने, और अरेंजमेंट करो आप लोग। तो उसने ये डीजे साउंड का अरेंजमेंट करके दिया भाई साहब, ये सीटिंग अरेंजमेंट करके दिया, ये टेंट वेंट वगैरह जो भी है ये करमवीर भाई साहब की वजह से जो साजबाज आ रहा है जो है। मेरा फौजी साहब कोई टेंशन नहीं, बात नहीं है, आप प्रोग्राम करो। तो बहुत अच्छे सुलझे हुए बंदे हैं भाई, वही चेयरमैन बने हुए हैं जिला परिषद के अंदर। देखो पक्ष विपक्ष बात अलग होती है, जिस टाइम पर चुनाव हुए थे जिला परिषद के चेयरमैन के हम पक्ष विपक्ष में थे, लेकिन एक विचारों की लड़ाई होती है, उसके बाद यारी दोस्ती पक्की होती है।
बहुत अच्छे बंदे हैं, दिमागदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और आज अच्छा प्रोग्राम जमाया भाई ने और हम यहाँ पर आए और बड़ा अच्छा लगा हमारे को। दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ मैं भाई साहब का। तो एक बार करमवीर के लिए, मेरे साथी के लिए भी ताली बजा दो, और सरपंच साहब के लिए भी ताली बजा दो, पंचों के लिए भी, गणमान्य व्यक्ति जी हैं, सबके लिए ताली बजा दो आप लोग। प्रधान जी ये बताइए, जो सरकार कोई सी भी रही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आज बीजेपी है, लेकिन शहीद होता है उस टाइम सिर्फ याद किया जाता है, उनको बाद में भूल जाता है, उनके परिवार की क्या दशा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है। जिस टाइम पर एक सैनिक तिरंगे में लिपट कर आता है, उस टाइम पर कोई भी सरकार हो, जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे के नारे लगते हैं, लेकिन उसके 10 दिन के बाद में कोई उसको नहीं पूछता। ये कहानियाँ हमारे साथ में बनी हुई हैं। कई शहीद परिवार आज रोडों पर हैं, उनके लिए भी हम भरकस प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम सरकार के आगे, प्रशासन के आगे हम रख रहे हैं, और वो हमारी समस्याएं हल भी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तब उसके लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 18 अगस्त 2018 को गांव बागल के शहीद राजेश कुमार थे, उसके लिए बड़ी जदोजहद करने के बाद में उसको शहीद का दर्जा मिला था। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे सैनिक हैं। आज हमारे ज़िला कैथल के अंदर भी ऐसी ऐसी माताएं हैं जो कि अपनी चारपाई के ऊपर हैं और उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। उनके लिए हमने कई बार प्रशासन के सामने भी रखा है, और हमारे जैसे राजनेता आते हैं यहाँ चुनाव के टाइम पर भी, वैसे भी उनके लिए हमने उनके आगे भी बातें रखी हैं। अभी जिस प्रकार से हमने इनकी याददाश्त के लिए स्कूलों के ऊपर नाम लिखने के लिए वो किया था, शासन और प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। इसके अंदर हम इनके तहे दिल से धन्यवादी हैं। इन्होंने स्कूलों के ऊपर नाम लिखवाया, उनका MIS पोर्टल के ऊपर भी करवाया, और हम धन्यवादी हैं। हमारे साथी हैं, जिला पार्षद हैं, इनकी धर्मपत्नी ये प्रतिनिधि हैं, ये हमारे एक सैनिक परिवार से ही हैं। इनको हमने स्टैचुओं के लिए बोला, तो हमारी जो जिला पार्षद कैथल है उसकी पूरी टीम ने, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और इन सभी साथियों ने खुले मन से समर्थन देकर हमारा स्टैचू लगवाने का काम भी किया है, और ये जल्दी हम चाहते हैं कि 26 जनवरी तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो प्रधान जी, आज जो ये गाँव कोल के अंदर मेले का आयोजित किया गया है, तो किसकी याद में किया गया? सर, ये हमारे शहीद सिपाही प्रेम सिंह की याद में किया गया है। ये 2 दिसंबर 1971 को शहीद हुए थे, और इन्होंने शहादत हमारे देश की पूर्वी सीमा के ऊपर दी थी, जिस टाइम पर बांग्लादेश के साथ में हमारा युद्ध चला हुआ था। और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ में हमारे नज़दीक गांव है जडोला गांव से शहीद हवलदार हमारे मान सिंह जी भी इनके साथ में थे। ये 19 पंजाब से बिलोंग रखते थे, और ये दोनों उसी दिन शहीद हुए हैं। उनकी याद के अंदर हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है। जी धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करमवीर फौजी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज देशभक्ति गीत गाकर आज पूरी जो देश, गांव की जनता है, आसपास की जनता है, झूम उठी है इनके गीतों पर। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो आज का आयोजन मेले के रूप में शहीदों की याद में किया गया है, तो इनके बारे में इनका क्या कहना है? जी करमवीर जी। 24 ND मीडिया देखने वाले सभी श्रोताओं ने आपके चैनल के माध्यम से मैं राम राम करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, बात मत कीजिए। तो ये मैं फौजी हूँ साहब, और फौजी होने के नाते मैं, मेरे प्रोग्राम चलते रहे पूरा देश में जी, और देशभक्ति खूब गाता भी हूँ। मुझे आनंद आता है देशभक्ति गाने में। तो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो प्रधान जी से हमारी बात हुई कि प्रधान जी इस मुहिम को जो है ना युद्ध स्तर पे चलाएं। जी, जो दिक्कत आएंगी वो तो आती रहेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो वही बात हुई, हमने जो शहीद है जिला कैथल के, जिस शहीद ने जिस दिन शहादत दे रखी है, जैसे आज 2 दिसंबर 1971 को शहादत दी थी, 2 शहीद थे कैथल के, जडोला गांव के थे, और एक आज ये कोल गांव के हैं। तो इनकी एक ही दिन की शहादत है, एक ही रेजिमेंट में थे, पंजाब रेजिमेंट में शायद एक ही लड़ाई में शहादत हुई इनकी। तो इनके प्रोग्राम आज आगे 7 तारीख को जैसे जखोली में है, 9 तारीख को, 12 तारीख को कैथल के जिस गांव में जिस तारीख को शहादत दे रखी है ना, तो साल में उस दिन का बीड़ा मैंने उठाया। जब तक फौजी करमवीर जिंदा, जब तक फौजी करमवीर की आवाज़ जिंदा है, मैं सेवा दूंगा। और ये मुहिम हमने पूरे हरियाणा भारत लेवल पर छेड़ दी। सारे कलाकारों को मैंने एक्टिव कर दिया भी अपने डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो शहीद हैं इनको भूलो ना, क्योंकि लिखा रहा है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का ही बाकी निशा होगा। लेकिन कागज का कसम क्यों छोड़ दो। लेकिन ये आपने मतलब ये मेले का आयोजन करके सिद्ध कर दिया कि
जो बोला गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आप देख रहे हो पत्रकार महोदय, आपने यहाँ देखा होगा लोगों में कैसे उत्साह आता है। जागरूक करने की जरूरत है, समय समय पर एनर्जी देनी पड़ती है। और हम फौजी आदमी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इनको कौन एक्टिव करेगा। हमारा मन था, हमने ये मुहिम चलाई और पूरे भारत में चला दी ये मुहिम। और इसी तरह से अब इन शहीदों को जो है ना, हम हर साल ये उस दिन आके मेला जरूर लगाएंगे। तो फौजी साहब, जो आपने अभी गीत देशभक्ति का वहाँ पर सुनाया है, उनकी कुछ पंक्तियाँ हमारे सामने। अच्छा, जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम्बे और गोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे पटाखे फूक देते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। जितना भी धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, उतना तो साधु जी चिलम में फूंक देते हैं। फौजी करमवीर बोले सुन ले तू पाकिस्तान, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ हमारे गांव कोल से ही जो शहीद हुए हैं प्रेम सिंह जी, उनके परिवार से हैं, तो हम उससे जानेंगे कि जो आज का कार्यक्रम पूर्व सैनिक एसोसिएशन कैथल के द्वारा, इनके पूजनीय क्या लगते थे आपके अंकल जी के याद में किया गया है, तो इनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को जी? ये कार्यक्रम फौजी एसोसिएशन की तरफ से पिछले साल भी किया गया था जी स्कूल में। ये फौजी बहुत योगदान देते हैं यहाँ पर आकर, और शहीदों की याद में उनको तरोताज़गी याद कराते हैं लोगों को, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व सैनिक एसोसिएशन कैथल के तत्वाधान में जो कार्यक्रम ये किया गया है, करमवीर फौजी भाई ने बताया कि यह कार्यक्रम हम पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर स्टेट वाइज और पूरे देश में ये कार्यक्रम चलाएंगे। क्योंकि शहीदों को, शहीद तो हो जाता है लेकिन उसके कुछ वर्ष बाद ही गांव का बच्चा ही उसको भूल जाता है कि कौन यहाँ का है, कैसे ये शहीद हुआ था, बच्चों को भी पता नहीं होता। जो ये कार्यक्रम इन्होंने चलाया है, इससे बहुत अच्छा रहेगा कि जिस गांव का भी कोई भी शहीद हुआ है, उसको बच्चा बच्चा जानेगा कि हमारे गांव से ये व्यक्ति इस टाइम शहीद हुए थे। तो ये कार्यक्रम इनका बहुत ही सराहनीय है। 24 एनडी मीडिया की तरफ से हम भी पूर्व सैनिक एसोसिएशन कैथल का धन्यवाद करते हैं। और भाई करमवीर जी ने जो बताया कि पूरे देश में ये मुहिम हमने चलानी है, तो करमवीर फौजी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और एक जो पूरे देश के लिए देशभक्ति गीत गाते हैं और इतना गौरवान्वित है देश के लिए कि करमवीर फौजी इतना अच्छा लिखते हैं और इतना अच्छा गाते हैं, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप प्रभावित हो ना, ऐसे प्रभावित हो के कल के टाइम पे, यानी कि कल 1 तारीख थी ना, 1 दिसंबर को हनुमान वाटिका में जय हिंद मंच है, जो दिल्ली से सुरेश शर्मा जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देशभक्ति मंच से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उसी मंच के बैनर तले कल हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर, तो गृह मंत्रालय के डायरेक्टर चित्रलेखा शर्मा जी कल हनुमान वाटिका में आकर के और मेरे को आशीर्वाद दे के गई है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो फौजी साहब, और मैं आपको अपना छोटा भाई मानती हूँ और मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि इस मुहिम को आप चलाए रखिए और जिस भी हेल्प की ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं। तो इतने बड़े गरीब मंत्रालय की डायरेक्टर मेरे को आशीर्वाद दे के गए, तो हम क्यों पीछे हटे, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो शाबाशी मिली। धन्यवाद करमवीर जी। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।